निरंजन पोद्दार जी, ये बिहार की जो सियासी हवा है वो सर्द और गर्म क्यों होती जा रही है? देखिए सुजीत जी, ये थोड़ा सा इको है सुजीत जी, इसको ठीक करवाइए। मेरी आवाज वापस आ रही है मेरे कान में। अच्छा, मैं टेक्निकल टीम को कहता हूँ, देखिए हाँ, थोड़ा ठीक कीजिए इसको, नेटवर्क को। हाँ, तो सुजीत जी, मैं आपको ये कह रहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2003 तक नीतीश कुमार जी को कहीं कोई समस्या नहीं थी, 2013 तक भी कहीं कोई समस्या नहीं थी। और 2013 के बाद में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार जी को लगा कहीं ना कहीं ये जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मटेरियल मान रहे थे, उसके अंदर इनको ये लगा कि वो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी से बड़े वो अपने आप को राजनीतिक कद मानते थे। और जो इनके मन में जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सेकंड सुजीत जी, क्योंकि मेरे को आवाज आ रही, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही। इनके मन में जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक दुर्भावना, या यूं कहें कि राजनीतिक एक अदावत जो नीतीश कुमार जी की थी 14 के बाद में, उसका कहीं न कहीं इनकी राजनीतिक करियर और इनकी विचारधारा और इनका जो अपनी एक राजनीतिक अनुशासन था, उसके ऊपर इनका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। उसका परिणाम आपने देखा होगा, 2014 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए छोड़ करके गए। 2015 में फिर ये असहज हुए। असहज इसलिए हुए क्योंकि हमारी भाषा में एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के जो सुपुत्र है तेजस्वी और तेज प्रताप, जब वो इनके साथ थे तो उनके साथ ये अपने आप को बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, और इनको लगने लग गया था कि जो इनकी सुशासन बाबू की जो छवि थी, कहीं ना कहीं वहीं से वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार जी का जो एक ओरा बना था सुशासन बाबू के रूप में, वो बहुत अच्छा ओरा बना था। लेकिन जहां इनकी वहां से लाइन लेंथ इनकी बिगड़ी, 2020 में आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर मिल गए। और अब कहीं ना कहीं इनको अपना एक राजनीतिक असुरक्षा महसूस होने लगी। कारण इसका ये है कि 2020 के बाद में नीतीश जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो उस तरीके की परफॉर्मेंस बिहार के अंदर नहीं कर पाए। और जो इनकी सुशासन बाबू की जो एक छवि थी, वो छवि कहीं ना कहीं पिछले 2.5 साल के अंदर, या 2 साल, 2.25 साल के इनके शासन काल में इनकी काफी डैमेज हुई है। और इस चीज को लेकर के इनके मन में एक आत्मग्लानि कहें या आत्मबोध कहें या एक आत्म असुरक्षा कहें सुजीत जी, उसकी वजह से इनको ये लगने लग गया कि इनके जो रथ पे सवार थे, चाहे वो आरसीपी सिंह कहें, चाहे वो अजय आलोक कहें, चाहे अन्य जो आरजेडी के जो जेडीयू के अंदर इनके समकक्ष जो नेता थे, इनको लगने लग गया कहीं ना कहीं अब उनका वेट बढ़ने लग रहा है। तो इस असुरक्षा की भावना से इन्होंने फिर इस तरीके से पलटी मारी है। और बिहार की राजनीति में इन्होंने एक बार यूं कहें कि फिर जो जिस तरीके से इन्होंने यूटर्न लिया है, आज ये राजनीति के पेंडुलम की तरह नजर आ रहे हैं। मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीति की जो आखिरी पारी है इनकी, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी राजनीति जिस तरीके से इन्होंने 2020 के चुनाव के अंदर लोगों के से याचना की थी कि मेरा ये अंतिम कार्यकाल है, आप मुझे वोट दीजिए, इसके बाद में शायद मैं आगे मुख्यमंत्री, तो शायद ये अपनी उसी बात को चरितार्थ करने के लिए इन्होंने ये एक तरह का ये इनका कार्य जो इनका जो इस बार जो निर्णय है, ये शायद वो चरितार्थ करेंगे, क्योंकि आरजेडी इनको निगल जाएगी, क्योंकि आज इनकी राजनीतिक हैसियत उतनी नहीं है कि ये आरजेडी को संभाल सके। मेरा जी निरंजन जी, थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था, राहुल जी ने कहा था कि एक जुमला चला था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन अब वो जुमला थोड़ा सा बदल गया है कि बिहार में नई सरकार है और नीतीश कुमार है। तो आपको क्या लगता है कि जिस महत्वाकांक्षा की बात आपने भी कही और जिस महत्वाकांक्षा की बात राहुल आनंद भी कह रहे हैं, तो क्या केवल यही वजह है? क्योंकि अगर इस महत्वाकांक्षा की बात कर ले तो अभी तो समय है, अभी 2024 आने में समय है। अगर इसी महत्वाकांक्षा के कारण अगर उन्होंने
गठबंधन से अलग होने का फैसला किया तो थोड़े महीने और रुक सकते थे, 1 साल और रुक सकते थे, अचानक ऐसा क्यों? देखिए सुजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए सुजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो कहते हैं ना, तब कपाल को काल छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जब आदमी के मन में कोई लालच या मन में किसी प्रकार का कोई वहम, यानी कि अहम और वहम, दो आदमी की दो सबसे बड़ी बीमारी है। और नीतीश कुमार जी के इस समय दोनों चीजें इनके दिमाग में बैठ चुकी हैं। तो उसी का कारण है कि जो इनके निष्पक्ष लोग थे, जो आरसीपी जो है, इनके जो सबसे बड़े सलाहकार थे, या यूं कहूं कि इनकी जो राजनीतिक परछाई मानी जाती थी, आज वो भी इनसे दूर होते हैं। और जिसको कहते हैं कि जो भी बिल्डिंग ढहती है, सबसे पहले उसके पिलर कमजोर होते हैं, तब वो बिल्डिंग गिरती है। आज मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर नीतीश कुमार जी के मन में ये मान के चला जाए कि उनके मन में महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो गई है 2024 को लेकर के, तो आप ये बताइए कि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें 2020 की, उन विधानसभा चुनावों के अंदर अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और पूरी ताकत और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होने के बावजूद तीसरे नंबर पर रही पार्टी है। जबकि सीटों का जो बंटवारा हुआ था वो लगभग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के बराबर था। और उसके अंदर भी नीतीश कुमार जी को बंटवारे के अंदर ज्यादा सीटें मिली थी, बावजूद इसके उनसे लगभग आधी सीटों के आसपास नीतीश कुमार जी जीत पाए। तो जो आदमी विधानसभा के अंदर अपनी 50 सीटें नहीं ला सकता, आप सोचो कि वो क्या बेच करके, क्या खाकर वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। देखिए, सपना देखने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, न किसी का कोई प्रतिबंध। सपना कोई भी देख सकते हैं, सुजीत जी भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, राहुल जी भी देख सकते हैं। सपना देखने में कोई आपको प्रतिबंध नहीं है, उसके लिए कोई सजा नहीं, कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान के कानून में। लेकिन सुजीत जी, ये तो आदमी को स्वयं चिंता और चिंतन करना होगा कि मेरी गाड़ी में कितना तेल है, मैं अपनी गाड़ी को कहां तक लेके जा सकता हूँ। अगर नीतीश कुमार जी आज इस चीज को मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, और साथ में एक चीज और बताऊंगा आपको, 2024 में अभी कम से कम चुनाव के अंदर लगभग समझ लीजिए 1.5 साल, 2 साल है जब चुनाव की ढेरी बजेगी। सुजीत जी, ये भी मैं बता दूं, इस 1.5-2 साल के अंदर यही जो लालू प्रसाद जी का जो लाल है, चाहे मैं तेजस्वी की बात करूं, तेज प्रताप की बात करूं, ये नीतीश कुमार जी की इन्हीं 1.5 साल के अंदर इतनी धरती गर्म करेंगे, आप देखना इनके जूतों में भी छाले पड़ते हुए नजर आएंगे आपको। और ये नीतीश कुमार जी जैसे 2015 के बाद में जिस तरीके से 2014 के बाद में जिस तरीके से उनके साथ मिल करके, और उसके बाद में जो इनको अपनी राजनीतिक दुकान का पकड़ डाउन होते हुए दिख रहा था, और 2020 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आना पड़ा इनको, उसी तरीके से आप देखना इनके लिए, इनको ये पता चल जाएगा कि ये निर्णय मेरा बहुत ही ज्यादा गलत निर्णय था। ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो बच्चे को पता है कि अगर लालू प्रसाद यादव जी की जो आरजेडी है, जिसको दंगल राज और पता नहीं क्या क्या नाम कहा जाता था, और जिसको ये कहा जाता था कि इनसे अलग हट करके नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने के बाद में बिहार रहने लायक बचा, बिहार व्यापार करने लायक बचा, बिहार काम करने लायक बचा। तो अगर उन्हीं संस्कृति के साथ अगर आप नीतीश कुमार जी चले जाते हैं, तो आप सोचिए कि आगामी बिहार कैसा होगा। क्योंकि पिछले जो इनका महागठबंधन का जो शासनकाल था, उसमें भी नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं यही तो परेशानी आई थी, यही तो कहकर के नीतीश कुमार जी अलग हुए थे कि भाई पहले आप अपनी राजनीति में शुचिता लाइए, अपनी राजनीति में आप कम से कम स्वच्छता लाइए, तभी तो हम साथ में काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो हम क्या उनको ये लग गया है कि प्रसाद जी के जो दोनों लाल हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, ये उन्होंने आत्मशुद्धि कर दी है, या उनके राजनीतिक शुचिता आ गई है, अब तो सारी की सारी समस्या समाप्त हो गई है। इससे तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे महसूस कर रहे थे, तो इनको अपने ही किसी नेता को आगे बढ़ाकर ठीक है, राजनीति में पीछे हो जाते, तो उनकी जो राजनीतिक इनकी जो प्रतिष्ठा थी, वो कहीं ना कहीं बची हुई रह जाती। ठीक है, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब आज समझ लीजिए हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका एक बड़ी इज्जत से राजनीति में नाम लिया जाता है। कम से कम आज के बाद में
इनका नाम तो इज्जत से लिया जाता है, लेकिन आप इस तरीके से इन्होंने राजनीतिक पेंडुलम की भूमिका नहीं। जी निरंजन जी, जिस तरीके से राहुल आनंद जी ने वजह बता दी कि इन्हीं वजहों से गए, और जिस तरीके से उस वक्त 2017 में वो गठबंधन छोड़ के आए थे, महागठबंधन छोड़ के आए थे, तो उस वक्त ये बात निकल करके आ रही थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं जंगल राज को खत्म करना चाहता हूं, इसलिए बीजेपी के साथ आना चाहता हूं, मैं जंगल राज के साथ नहीं रह सकता। दूसरी बात हुई थी जो उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरजेडी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा, और बात भी ये मिट्टी से ही शुरू हुई थी। मिट्टी के कारण ही वो छोड़ के आरजेडी को गए थे, ये आपको भी पता है। और उस वक्त जो स्टेटमेंट दिया और अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगभग बराबर स्टेटमेंट है, एक जैसा स्टेटमेंट है, लेकिन फर्क यह है कि पहले उस बयान के केंद्र में आरजेडी थी, आज उसी बयान के केंद्र में बीजेपी है। तो ये दो तरफी सियासी जो पैंतरेबाजी है, इसको आप कितना उचित मानते हैं? देखिए सुजीत जी, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि राजनीति का दोगलापन किसको कहते हैं, ये इसी बात से साबित होता है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी के जो शासनकाल था उसको इन्होंने कुशासन कह करके अपनी राजनीति खड़ी करी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को किसी टाइम पे एक अपहरणवादी पार्टी बताते थे, ये कहते थे कि यहाँ के किडनैपिंग या अपहरण की इंडस्ट्री चलती है बिहार के अंदर, और उसके अंदर ये राजनीति जो आरजेडी के शासनकाल की जो राजनीतिक सत्ताएं हैं वो उसको संरक्षण का प्रदान करती है, ये सारी को बातें कहते थे। और उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में शासन किया, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम जनता को नजर आए, तो जनता ने इनको एक नाम दिया प्रशासन द्वारा और बहुत प्रचलित हुआ। और उसी के दौरान नीतीश कुमार जी वो लगातार आरजेडी के जो शासनकाल को जिस तरीके से आरजेडी के शासनकाल को जिस तरीके से गरियाते थे, और आज उन्हीं के साथ मिलकर के आज से इससे पहले जब महागठबंधन में शामिल हुए और उसके बाद में जिस तरीके से इनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा तेजस्वी यादव के ऊपर, और वो सीबीआई की जांच में नीतीश कुमार जी को जब ये महसूस होने लग गया कि भाई कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक तो समझ लीजिए एक उसका शिकार हो रहा हूँ, संगत का शिकार हो रहा हूँ, तो ये उस टाइम इन्होंने वहां से पीछा छुड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि एक चीज और बता दूं जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम एक चीज तो पक्की थी कि जो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद का बिहार के अंदर कोई चुनौती नहीं थी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ। लेकिन यहाँ तो अब जो आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो तेजस्वी यादव अपने आप को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या कोई केंद्र का मटेरियल नहीं मान रहे, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का ही मटेरियल मान रहे हैं, और वो जी मुख्यमंत्री पद तक तभी पहुंच सकते हैं जब नीतीश कुमार जी को सत्ता से बाहर कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए एक तरह की वो राजनीति होगी जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और शरद पवार के साथ जाकर के शिवसेना ने अपना राजनीतिक समझ लीजिए पतन कर लिया, आज नीतीश कुमार जी ने दोबारा से खेल देते, और ये अपने आप का एक प्रकार भविष्य के लिए राजनीतिक पतन की तरफ ही अग्रसर हो गए हैं। और जो इन्होंने, मैंने आपको पूर्व में कहा, जो इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि मेरा ये अंतिम कार्यकाल है, शायद ये उसी बात को संसार कर रहे हैं। ठीक है अंजुम महाराज जी।